बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था, जिसका क्या नाम था? वर्क एंड मशीन्स। और हमने आपको पहली क्लास में, इस चैप्टर की पहली क्लास में हमने आपको मशीन्स की डेफिनेशन बताई थी, और जो प्रेप में आप पढ़ चुके हैं वो भी आपको याद दिलाया था। याद है? एनी डिवाइस विच विल मेक आवर वर्क इजियर टू परफॉर्म। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम का करना आसान कर दे, कोई भी ऐसी चीज जो काम को करना आसान कर दे, उसे क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको सिंपल मशीन्स के बारे में बताया। कितनी सिंपल मशीन्स बताई थी हमने आपको? 6 सिंपल मशीन्स। तो आज हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपल मशीन्स ये कौन कौन सी हैं और किस तरह बनी हुई होती हैं, और डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो टुडे आवर टॉपिक इज सिंपल मशीन। कल भी हमने सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन कल आपको हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था, एक तारुफ दिया था, और आज उसके बारे में हम तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल मशीन में सबसे पहला नाम हमने आपको क्या बताया था? लीवर। क्या बताया था? लीवर। तो पढ़ते हैं कि लीवर का क्या होता है। अ लीवर इज अ बोर्ड और बार दैट rests on a turning point called fulcrum. The object that the lever moves is called load. A lever is a board or bar that rests on a turning point called fulcrum. The object that the lever moves is called load. लीवर क्या होता है? लीवर एक बोर्ड यानी तख्ता और बार या कोई लकड़ी या लोहे की एक रॉड हो सकती है, दैट रेस्ट ऑन अ टर्निंग पॉइंट, जो किसी एक पॉइंट के ऊपर रुकी हुई होती है। वो उसका पॉइंट क्या कहलाता है? फलक्रम। जैसे ये एक स्केल आप देख रहे हैं ना, इस तरह लोहे की या मोटी लकड़ी की एक बार हो सकती है और लकड़ी का तख्ता भी हो सकता है ऐसे, और ये कहीं ना कहीं एक जगह पे रुका हुआ होगा इसको इस तरह मूव करने के लिए। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो ये जो पॉइंट है ना जिसके ऊपर ये रेस्ट ऑन अ टर्निंग पॉइंट, इस तरह ऊपर नीचे हो सके। तो ये जो मैंने हाथ अपना यहाँ दिखाया है, ये क्या है? इसका फलक्रम। ओके। और इससे जो चीज उठाई जाती है वो क्या कहलाती है? जिस चीज को मूव करना मकसद हो वो क्या है? इसका लोड। यानी लीवर में 3 चीजें होती हैं। होती तो ये एक रॉड है, ठीक है, इस तरह एक रॉड होती है सीधी, लेकिन इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, एक वो मकाम जहां पर इसको टिकाया जाता है, रखा जाता है, वो क्या है? फलक्रम। और एक वो चीज जो इससे उठाना हो, इस तरह की हम चीजें उठा सकते हैं ना इससे, सही, तो वो क्या है? लोड हुआ। और जहां हम ताकत लगाते हैं ये क्या है? जैसे यहां हम ताकत लगा रहे हैं उठाने के लिए, तो ये क्या है? एफर्ट। ठीक है, मेरा दूसरा हाथ क्या है? एफर्ट। 3 पॉइंट मैंने बताए। यहाँ पर कोई भी लोड होता है दरमियान में, या फलक्रम कहीं और भी हो सकता है, जहां पर एक रॉड टिकी हुई होती है वो क्या कहलाता है? फलक्रम। और एक साइड पर एफर्ट होती है जहां पर ताकत लगाई जाती है। ओके, तो ये होता है लीवर। सही। लीवर इज अ बोर्ड और बार that rests on a turning point called fulcrum. The object that the lever moves is called load. Okay? अब लीवर हमारे यहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? वैसे लीवर बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अभी आप छोटे हैं, बच्चे हैं, तो आपने कहीं पार्क्स में एक झूला देखा होगा जिसमें एक तख्ता होता है और एक साइड पे एक बच्चा बैठ जाता है, दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा बैठ जाता है, और वो लोग इस तरह ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं इस तरह। ये थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, यहाँ पर एक बच्चा होता है, एक यहाँ बच्चा बैठा होता है, ये दरम्यान में टिका हुआ होता है, और वो इससे ऐसे झूल रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह। तो ये लीवर की एक मिसाल है। दरमियान में जहाँ टिका हुआ होता है ना, जहाँ इसकी बेस होती है, ये इसका फलक्रम है, और यहाँ दोनों तरफ जो बच्चे बैठे होते हैं, तो एक कभी वो ये लोड हो जाता है, ये एफर्ट हो जाता है, ये एफर्ट हो जाता है, और ये लोड हो जाता है, दोनों झूल रहे होते हैं ना इस तरह। तो जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है? फलक्रम, और जो मूव कर रहे होते हैं वो लोड एंड एफर्ट। ओके, तो लीवर की और भी बहुत सारी मिसालें, लेकिन उनको हमने तकसीम कर दिया है।
सही। ये लोड, फलक्रम और एफर्ट के लिहाज से लीवर की 3 क्लासेस हैं। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ लीवर। नंबर 1 फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, नंबर 2 सेकंड क्लास ऑफ लीवर एंड नंबर 3 थर्ड क्लास ऑफ लीवर। किस तरह तकसीम किया गया है? बाज लीवर ऐसे होते हैं कि जिनमें फलक्रम यानी जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर में होता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। क्या कहते हैं उसे? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। जहां फलक्रम सेंटर में हो, दरमियान में हो, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर की मिसाल आपको दिखाएं। एक तो हमने आपको झूला बताया था कि कैंची है, कैंची है, करीब से देखें इसे, कैंची। अब ये सीजर के जो है ना 2 पोर्शन है, ये पेयर ऑफ सीजर है, 2 सीजर्स हैं आपस में मिली हुई हैं। अब ये जहां हम ताकत लगा रहे हैं ये क्या है? एफर्ट। दरमियान में ये जो एक नट लगा हुआ है जिसपे दोनों घूम रहे हैं, ये क्या है? फलक्रम। और यहाँ कोई भी चीज रखी जाती है काटने के लिए इस तरह, तो ये उंगली क्या हो गई? लोड। तो कैंची जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सी क्लास है लीवर की? फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ये जो मेरा हाथ है जो ब्लैक वाले साइड पर है, ये एफर्ट है, ताकत यहाँ लगती है। ये फिक्स पॉइंट है फलक्रम, और यहाँ जो चीज़ काटनी होती है जो मैंने अपनी उंगलियाँ लगाई हुई है, तो ये क्या है? लोड, ठीक है। तो कैंची या सीजर जो है ये कौन सी क्लास के है? लीवर की। किसकी एग्जाम्पल है ये फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर की एग्जाम्पल है। ओके, और भी मिसालें हो सकती है। एक मिसाल हमने आपको बताई है, एक हमने आपको झूला बताया, ठीक। उसके बाद सेकंड क्लास लीवर की सेकंड क्लास, इसमें फलक्रम एक तरफ होता है और एफर्ट और लोड दरमियान में लोड होता है, और एक सिरे पर एफर्ट है, सही। एक सिरे पर एफर्ट, दरमियान में लोड, और फलक्रम भी दूसरे सिरे पर। तो इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं? इसकी मिसाल है बॉटल ओपनर, जिससे बॉटल खोली जाती है, या अगर आपने कहीं मिस्त्री मजदूरों को काम करते हुए देखा है, मिस्त्री मजदूर होते हैं ना, काम करते हैं तो घरों में मट्टी ले जाने के लिए, बजरी ले जाने के लिए, रेत ले जाने के लिए उनके पास ट्रॉली होती है ना, ऐसे उठा के लेके जा रहे होते हैं, इसमें भर के, देखा ट्रॉली जी। वो ट्रॉली भी लीवर की एक मिसाल है। उसमें सेंटर में लोड होता है, मट्टी भरी होती है, जब ब्लॉक्स रखे जाते हैं ट्रॉली के अंदर, वो क्या है? उसका लोड एक साइड जहां से उठाया जाता है, दोनों हैंडल ऐसे पकड़े जाते हैं, वो क्या हुआ? उसका एफर्ट। और फलक्रम वहां होता है जहां उसका व्हील होता है। तो जो ट्रॉली होती है जिसको हैंड कार्ट कहते हैं, वो कौन सी क्लास है लीवर की? सेकंड क्लास ऑफ लीवर की एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल बॉटल ओपनर है, वो जो इस तरह बना होता है ना, बॉटल पे ऐसे लगा के खोल दिया जाता है इस तरह, तो वो कौन सी एग्जाम्पल है लीवर की? सेकंड क्लास ऑफ लीवर की एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड क्लास ऑफ लीवर, यहाँ फलक्रम वही एक तरफ होता है, लेकिन यहाँ एफर्ट दरमियान में है। कहाँ है एफर्ट? दरमियान में, और लोड दूसरे सिरे पर होता है। इसकी मिसाल फिशिंग रॉड है, इससे मछली पकड़ी जाती है ना, ठीक है। तो फिशिंग रॉड कौन सी क्लास है लीवर की? थर्ड क्लास ऑफ लीवर। तो हमने आपको अभी क्या बताया? लीवर इज अ बोर्ड और बार दैट रेस्ट ऑन टर्निंग पॉइंट कॉल्ड फुलक्रम। लीवर, अब ये जो लिखा हुआ है याद करने के लिए, समझने के लिए, लीवर एक बोर्ड या एक रॉड होती है, ठीक है। उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है फुलक्रम, और उसके अलावा उस पर जो ताकत लगाई जाती है वो एफर्ट, और जो चीज उठाना होती है वो क्या है? लोड, सही। और फिर इसी लोड, फलक्रम और एफर्ट के लिहाज से लीवर की कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं। पहली जो क्लास है उसमें फलक्रम दरमियान में होता है और दोनों सिरों पर लोड या एफर्ट होते हैं। दूसरी क्लास में लोड दरमियान में होता है, फलक्रम और एफर्ट दोनों सिरों पर होते हैं। और तीसरी क्लास में एफर्ट सेंटर में होती लगाई जाती है, जबकि लोड और फलक्रम दोनों साइड्स पर होते हैं या एंड्स पर होते हैं। तो लीवर समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं मजीद जो सिंपल मशीन्स हैं उनके बारे में। तो ये सेकंड हमने आपको क्या बताया था? इंक्लाइंड प्लेन। क्या बताया था? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस
which makes it easier to move a weight from lower to a higher elevation. An inclined plane is a sloping surface which makes it easier to move a weight from lower to a higher elevation. Inclined plane क्या होता है? Inclined plane इस तरह से एक स्लोप होता है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह, सही, इस तरह रैम्प भी कह सकते हैं आप इसको। और इसका मकसद क्या होता है? इसके ऊपर से कोई भी चीज इस तरह मूव करके ऊपर लेकर जाना। बात चीजें जो हैवी लोड्स होते हैं हमें उनको ऊपर लेके जाना हो, मिसाल के तौर पर आपकी जो गाड़ी होती है, जो कार होती है या बाइक है, उसे सर्विस स्टेशन के अंदर लेके जाना है, वो ऊंचा बना हुआ होता है, तो वैसे बाइक को उठा के रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहाँ एक स्लोप बना दिया जाए, बाइक या कार उसके ऊपर से मूव करती हुई आसानी से ऊपर चली जाती है, तो ये हैवी लोड आसानी से ऊपर जा सकता है। इसी तरह घर के अंदर जो अभी हम आपको हैंड कार्ट बता रहे थे, घर के अंदर उसको लेके जाना हो तो वहाँ भी ऐसे स्लोप बने हुए होते हैं, उसमें मिट्टी भरी जाती है और इसके ऊपर ऐसे मूव करते हुए ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन क्या है? एक स्लोप है, इस तरह रैम्प, एक सिरे इसका ऊपर होता है, एक नीचे होता है, और इसके कहाँ इस्तेमाल होता है? ये लोअर सरफेस से हायर सरफेस की तरफ सामान ले जाने के लिए, वेट लेकर जाने के लिए। ओके, उसके बाद नंबर 3 वेज। नंबर 3 क्या है? वेज। अ वेज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अ वेज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एन inclined plane. It is made up of two inclined planes which meet to form a sharp edge. वेज क्या है? ये एक मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन है, यानी इंक्लाइंड प्लेन ही है। इंक्लाइंड प्लेन आपने पढ़ा था ना, इस तरह स्लोप, तो इस तरह ये स्लोप वाली चीज ही है, लेकिन ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, क्या कैसे बनती है? इट इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन। दो इंक्लाइंड प्लेन को आपस में मिला लिया जाए तो वेज बन जाता है और उसका शार्प एंड बन जाता है। लेकिन दो इंक्लाइंड प्लेन इस तरह दो इंक्लाइंड प्लेन को आपस में मिला लिया जाए, ठीक है, अब ये दो स्लोप है अलग-अलग, सही, तो ये इस तरह इसका एक चौड़ा होता है और यहाँ ऊपर की तरफ इसका एक एज बन जाता है, इस तरह देख रहे हैं आप, दो इंक्लाइंड प्लेन्स है ये, और इस तरह देख रहे हैं एक एज बन रही है, नीचे की तरफ मैंने एज बनाई, तो इससे भी एक सिंपल मशीन बनती है। इसकी वजह सबसे बेहतरीन मिसाल जो आपने देखी है, कुल्हाड़ी देखी है जिससे दरख्त काटते हैं, वो कुल्हाड़ी, तो वहां भी ऐसे स्लोप बना के जो है ना, लोहे से दो स्लोप ऐसे मिलाए जाते हैं तो उसकी शक्ल बन जाती है। तो वेज की एग्जाम्पल क्या है? कुल्हाड़ी एक्स। और इसके अलावा और भी चीज है, ये देखिए जितनी भी धार वाली चीजें होती है, जैसे छुरी है, अब इसके यहाँ पर एक शार्प एज बना हुआ है ना, एक इंक्लाइंड प्लेन इधर से, एक इंक्लाइंड प्लेन इधर से, दोनों साइड से एक एक होगा, ये आपस में मिलकर इसकी धार बनाते हैं, शार्प एंड बनाते हैं, और ये चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो नाइफ क्या है? वेज। क्या है ये? वेज की एग्जाम्पल है। और हमने क्या बताया आपको? कुल्हाड़ी। तो इससे चीजों को काटना आसान होता है, कुल्हाड़ी से भी काटना आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। तो मशीन का तो काम ही है ये, काम को आसान करना। तो वेज की एग्जाम्पल पता चली, एक्स और नाइफ। उसके बाद नंबर 4 स्क्रू। स्क्रू तो आपने बहुत सुना होगा ना, स्क्रू जो है वो लकड़ी में या दरवाजों में, खिड़कियों में टाइट किए जाते हैं, किस काम आते हैं? आपस में जोड़ने के काम आते हैं। तो स्क्रू भी एक सिंपल मशीन है। हैरान हो रहे हैं? बिल्कुल सिंपल मशीन है, उससे आपका काम आसान हो जाता है, चीजों को आसानी से जोड़ लेते हैं। कैसा होता है स्क्रू? स्क्रू इज मेड अप ऑफ अ फ्लैट हेड। एक इसका चपटा सा सर होता है, अटैच टू अ रॉड, उसके साथ एक रॉड होती है छोटी सी, which is pointed at one end, जिसकी एक तरफ नोक होती है। The rod has spiral grooves or threads on it, और जो रॉड होती है उसके ऊपर लाइनें बनी होती है। चलिए स्क्रू आपको दिखाते हैं। स्क्रू आप देखेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा स्क्रू, सही है, नजर आ रहा है स्क्रू। ये इसका फ्लैट हेड है, ये इसका रॉड है,
सही। और इसके ऊपर ये लाइनें देख रहे हैं हम, जैसे चूड़ियाँ जिनको कहते हैं बनी होती हैं, ये इसके ऊपर स्पायरल जो है वो थ्रेड्स हैं या ग्रूव्स बने हुए हैं इसके ऊपर, और इसको हम टाइट कर देते हैं चीज़ों के ऊपर तो उससे चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो स्क्रू समझ में आया। और इसका एक सिरा पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है, एक सिरा फ्लैट होता है। तो ये स्क्रू भी एक सिंपल मशीन है जो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है। उसके बाद नंबर 5, पुली। पुली क्या होती है? पुली इज मेड अप ऑफ व्हील्स। पुली व्हील से बनी हुई होती है, एक भी व्हील हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देयर इज अ ग्रूव अराउंड द रिम ऑफ पुली विच होल्ड अ रोप। देखें, ये नजर आ रहा है आपको, इसमें जो व्हील आपको नजर आ रहा है ये पुली है, सही है। पुली के व्हील में खास बात क्या होती है? इसमें व्हील तो होता है, पहिया तो इसमें होता है, लेकिन व्हील में खास बात क्या है? इसके व्हील में आप गौर से देखें, यहाँ पर ग्रूव बना हुआ है, इसमें से डोरी गुजर सकती है, नजर आ रहा है, बीच में झिरी बनी हुई है। तो पुली में ये इस तरह व्हील में झिरी बनी हुई होती है, तो इस तरह, और ये एक एक्सल के ऊपर मूव कर रही है, घूम रही है ना, एक एक्सल लगा हुआ है, एक व्हील है और व्हील के ऊपर ग्रूव है, झिरी बनी हुई है जिसपे से रस्सी को गुजारा जाता है, सही, और इससे चीजों को उठाया जाता है। जैसे अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ये देखेंगे, ये देख रहे हैं, इस तरह, ये देख रहे हैं, ऐसे देखा है आपने चीजों को ऐसे उठाते हुए, जो हैवी लोड होते हैं ना, इस तरह पुली से वो उठाए जाते हैं। देख रहे हैं आप, मैं भी एक वेट उठा रहा हूँ छोटा सा। तो ये पुली जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, लोड उठाने के लिए, चीज़ों को उठाने के लिए। और आपने वो देखी है व्हील चेयर, मरी में और इधर वहाँ होती है ना व्हील चेयर, वहाँ भी पुली लगी होती है, वहाँ एक डोरी होती है मोटी सी लोहे की, उसके ऊपर ये व्हील चेयर चलती है, सही। तो वहाँ भी पुली इस्तेमाल होती है व्हील चेयर में। और फैक्ट्रीज में हैवी लोड्स उठाने के लिए और मशीनों में बहुत सारी जगहों पे पुली इस्तेमाल होती है। पानी की मोटर आपने देखी है, उसका एक बड़ा सा व्हील होता है और एक मोटर के साथ व्हील होता है, और दोनों आपस में बेल्ट के जरिए जुड़े हुए होते हैं। देखिए, पानी खींचने वाली मोटर जो होती है, जिसको हम कहते हैं डोंकी पंप जी, तो वो पंप जो होता है उसमें भी इस तरह पुली इस्तेमाल होती है, ठीक है, मोटर के दोनों व्हील्स को आपस में एक साथ चलाने के लिए। तो पुली समझ में आई, पुली क्या होती है? ओके। तो पुली भी एक सिंपल मशीन है जो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती है, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा। सिंपल मशीन में हमने आपको लीवर के बारे में बताया, इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बताया, वैश के बारे में बताया, स्क्रू के बारे में बताया और पुली के बारे में, और सबकी मिसालें आप हमें बताएंगे। लीवर में आपने फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में आपको कौन सी एग्जाम्पल बताई थी? सीजर। उसके बाद सेकंड क्लास ऑफ लीवर में हमने आपको क्या बताया था? वो जो हाथ वाली कार्ड होती है ना, हैंड कार्ड ट्रॉली, वो हमने आपको बताई थी। और थर्ड क्लास ऑफ लीवर में हमने आपको कौन सी एग्जाम्पल बताई थी? थर्ड क्लास ऑफ लीवर में हमने आपको फिशिंग रॉड के बारे में बताया था। तो ये लीवर की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन, इसके बारे में हमने आपको बताया, हमने इसकी एग्जाम्पल आपको क्या बताई थी, आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये आपने देखा होगा सर्विस स्टेशंस पर, जहाँ गाड़ियाँ साफ की जाती है तो वहाँ गाड़ियों को ऊपर चढ़ाने के लिए आपने देखा इस तरह रैंप बना हुआ होता है, स्लोप बना हुआ होता है, और गाड़ी उसके ऊपर आसानी से चढ़ा ली जाती है। ओके। उसके बाद वैश के बारे में हमने आपको बताया, वैश की एग्जाम्पल कुल्हाड़ी और छुरी। स्क्रू की तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी तरह के अलग-अलग स्क्रू होते हैं। और पुली हमने आपको बताया कि पुली बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है, हैवी लोड उठाने के लिए, इंडस्ट्रीज में, और व्हील चेयर हमने बताई थी उसकी एग्जाम्पल में आपको। ओके, तो उम्मीद है ये आज जो कुछ पढ़ाया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मजीद इसी चैप्टर के बारे में अगली क्लास में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।